साहब, मुसलसल आपको याद ही है जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन वाला मामला था और नई हुकूमत तश्कील दी जा रही थी, हम रोज़ आपसे बात कर रहे थे और रोज़ एक नई डेवलपमेंट थी। अब दोबारा से DGISPR की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन आई है और इमरान खान का इसरार जो है अमरीकी साजिश वाला, उस पर फिर से इतनी वाज़े एक्सप्लेनेशन के साथ हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो बयानिया है उनका, ये अपनी मौत खुद ही मर जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब के पास क्या अब भी कोई जवाब बचता है आपके ख्याल में, या वो करेंगे और अपना वही मौक़िफ़ दोहराएंगे? देखिए, इमरान खान साहब जो है ना, उनके पास तो पहले भी ये जवाब नहीं था कि वो गैर मुल्की साजिश का इल्ज़ाम लगाएं, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती जो है वो एक गैर मुल्की साजिश का एक बयानिया बना लिया। हालांकि अब वो ख़ुद कहते हैं कि उन्हें तो पिछले साल जुलाई अगस्त से पता था कि उनके ख़िलाफ़ साजिश हो रही है। और ख़ास तौर पे आप देखें कि जो DGISPR ने जो जवाब दिया है वो दरअसल उन्होंने शेख रशीद अहमद को जवाब दिया है, और शेख रशीद साहब जो हैं उनके अपने बयानात में बहुत कंट्राडिक्शन है। अभी पिछले दिनों वो कह रहे थे जी कि मुझे तो हुकूमत जाने से 2-3 महीने पहले पता लग गया था कि जनाब मेरी हुकूमत जा रही है, मुझे IB ने बता दिया था। और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं जनाब के हमारे ख़िलाफ़ गैर मुल्की साजिश हुई है और फ़ौज जो है उसने गैर मुल्की साजिश का जो बयानिया उसको मुस्तरद नहीं किया। तो अब तो DGISPR ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये बात कर दिया है। मसला ये है कि शेख रशीद साहब जो हैं वो अभी भी अपने आप को फ़ौज के एक गैर एलानिया तर्जुमान के तौर पे पेश करते हैं। तो DGISPR ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में उनके सारे मौक़िफ़ की तरदीद कर दी है, और जो इमरान खान का जो गैर मुल्की साजिश का जो बयानिया है उसको उन्होंने मुकम्मल तौर पे मुस्तरद कर दिया है। अगर किसी को कोई शक को शुबा रह गया था तो वो नहीं होना चाहिए। और ये बात तो मैं आपको काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो सबसे पहले इमरान खान साहब ने उनके सामने बात रखी कि मेरे ख़िलाफ़ एक साजिश हो रही है, लेकिन जब उसकी इंक्वायरी हुई तो कोई साजिश नहीं थी। अब ये उन दिनों की बात है जब एक तरफ इमरान खान कह रहे थे कि मेरे खिलाफ गैर मुल्की साजिश हुई है, अमेरिका ने साजिश की है, और साथ ही साथ आपको याद होगा कि 23 मार्च को जब इस्लामाबाद में OIC के वज़रा ख़ारजा का इजलास बुलाया गया तो उसमें इमरान खान साहब की हुकूमत ने अमेरिका की वज़ारत ख़ारजा के नुमाइंदे को भी बुलाया हुआ था। तो एक तरफ इमरान खान उन दिनों में इंक्वायरी करवा रहे थे कि जनाब मेरे खिलाफ अमेरिका ने साजिश किया, और साथ ही अमेरिका के नुमाइंदे को OIC के वज़रा ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस में भी बुलाया हुआ था। तो इमरान खान साहब ने ज़बरदस्ती एक गैर मुल्की साजिश का बयानिया घड़ा है। अब वो बयानिया जो है वो उसकी कोई बुनियाद नहीं है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा आपको पता चलेगा कि ये एक अफसाना था, और अफसाना जो है वो अफसाना ही होता है, उसमें हकीकत का रंग भरने की आप जितनी मर्ज़ी कोशिश करें, लेकिन उसके लिए आप को सादत हसन मंटो की खिदमात हासिल करनी पड़ेगी। सवाल तो उस वक्त भी किया गया था, और उस वक्त भी जो PTI के रहनुमा उनका कहना था कि एक डिप्लोमेसी भी होती है, ममालिक के साथ ताल्लुकात भी होते हैं, तो इस तरह से बिल्कुल ताल्लुकात को ख़त्म नहीं किया जा सकता। अच्छा अमीर साहब, साजिश का बयानिया इस तरह से चैलेंज हो चुका है और सड़कों पर एहतजाज के आसार नज़र नहीं आते, तो इमरान खान की सियासत का मुस्तकबिल क्या है? इमरान खान साहब ने अपनी जो एहतजाज की सियासत है उसका पहला फेज़ जो है वो गैर मुल्की साजिश के बयानिए के ऊपर खड़ा करने की कोशिश की और इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का नारा मुतारफ़ करवाया। लेकिन अब आप देखें कि वो जिस हुकूमत को इम्पोर्टेड कहते हैं उस हुकूमत के लिए अमेरिका ने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया। IMF और वर्ल्ड बैंक भी जो है वो उस हुकूमत के लिए अभी कुछ नहीं कर रही, और जो वादे इमरान खान ने IMF के साथ किए थे उन वादों को ये नई हुकूमत निभा रही है और रोज़ पेट्रोल और बिजली को महंगा कर रही है। तो इसलिए अवाम जो कि इस वक्त महंगाई के बोझ से चीखें मार रहे हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि ठीक है कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ इस महंगाई से उनको ये भी समझ आ रही है कि वो जो इम्पोर्टेड हुकूमत का जो अफसाना था वो झूठ था। तो अगर इम्पोर्टेड हुकूमत होती तो IMF जो है वो इस हुकूमत को कोई रिलीफ तो देती। तो इसलिए ये तो इमरान खान का बयानिया जो है पिट चुका है। अब इमरान खान साहब इंतज़ार कर रहे हैं कि ये हुकूमत कुछ गलतियां करे, तो जिस तरह ये हुकूमत गलतियां करती जाएगी तो इमरान खान साहब उसके मुताबिक नए नए नैरेटिव बनाते जाएंगे। लेकिन जहां तक उनके गैर मुल्की साजिश के नैरेटिव का ताल्लुक है तो वो नैरेटिव नाकाम हो चुका है, और ये जो महंगाई हो रही है ये इसका सबसे बड़ा सबूत है कि अगर ये कोई इम्पोर्टेड हुकूमत होती तो इसको IMF कुछ ना कुछ तो रिलीफ देता, लेकिन IMF तो इस सो कॉल्ड इम्पोर्टेड हुकूमत को कोई रिलीफ नहीं दे रहा।
अच्छा चले, इमरान खान साहब की तो जो नए नए उनके जहन में आइडियाज़ आते रहेंगे वो उसको बुनियाद बनाकर नए नए नैरेटिव बनाते रहेंगे। उनकी अपोजिशन को एक तरफ रखें भी तो जो मौजूदा हुकूमत में उनकी परफॉर्मेंस भी माशाल्लाह क्या ही, उसके क्या कहने हैं, मतलब डिलेड डिसीजंस, उसके आफ्टर इफेक्ट्स, और अब बजट के बाद भी असरात कुछ अच्छे नहीं नज़र आ रहे हैं। तो क्या ही कीजिए, ये हुकूमत भी पिछली हुकूमत की तरह अपने लिए खुद ही शायद ख़तरा ना बन जाए। मीर साहब, आपको याद होगा कि मैं हमेशा ये कहता था कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई साजिश नहीं हो रही, इमरान खान के ख़िलाफ़ बाहर से कोई ख़तरा जो है वो उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उनको अगर कोई ख़तरा है तो उनको अपने आप से ख़तरा है। यही मैं आपको जो अपनी बात है ये मुंतबिक करूँगा इस हुकूमत पे कि जिस तरह इमरान खान के ख़िलाफ़ किसी दूसरे ने कोई साजिश नहीं की, उनके ख़िलाफ़ अगर कोई साजिश किया तो ख़ुद इमरान खान ने किया। इसी तरह इस हुकूमत के ख़िलाफ़ इमरान खान कोई बड़ा ख़तरा नहीं है। इस हुकूमत को अगर कोई ख़तरा है तो अपने आप से है। ये हुकूमत जो है ये एक कोलिशन गवर्नमेंट है, इसकी बड़ी थिन मेजॉरिटी है। इस हुकूमत को चाहिए कि जो अपने कोलिशन पार्टनर्स हैं, ख़ास तौर पर जो बलोच सियासतदान हैं, उनको खुश रखे। अब देखें, कल अख्तर मैंगल साहब ने एक ट्वीट किया, उस ट्वीट से मुझे ख़तरे की बू आ रही है, और अख्तर मैंगल साहब के 4 वोट हैं कौमी असम्बली में। तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को चाहिए कि जिन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने बलूचिस्तान की कौम परस्त जमातों के साथ जो वादे वगैरह किए हुए हैं, उन वादों को निभाने की कोशिश करे और टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले, ना अख्तर मैंगल साहब को, ना खालिद मक्सी साहब को, ना शाहजैन बुख्ती साहब को, और ना ही असलम बुतानी साहब को। ये सारे जो हैं ये बलूचिस्तान के बड़े रिस्पेक्टेबल सियासतदान हैं। इनके साथ जो आपने वादे किए हैं वो आपको पूरे करने होंगे। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने इनके साथ वादे पूरे नहीं किए, इन्होंने इमरान खान का साथ छोड़ दिया। तो अगर शहबाज शरीफ साहब इनके साथ वादे पूरे नहीं करेंगे तो मुझे कोई शक नहीं है ये इमरान खान साहब को छोड़ देंगे। और अख्तर मैंगल साहब ने सबसे पहले इमरान खान को छोड़ा था, और ऐसे हालात पैदा ना करें कि अख्तर मैंगल साहब सबसे पहले शहबाज शरीफ को छोड़ दें। बिल्कुल अच्छा मशवरा है मीर साहब, आपका शुक्रिया। और शहबाज शरीफ साहब को सोचना चाहिए कि जो आप वादे करके अपने साथियों को साथ मिलाकर बरसरे इक़्तिदार आए हैं, अगर वो वादे पूरे नहीं करेंगे तो छोड़ देंगे आपको, और आपका फिर उनसे गिला बनता भी नहीं है, क्योंकि वो पहलों को भी इसीलिए छोड़ के आए थे कि उन्होंने उनसे किए गए वादे पूरे नहीं किए थे। या तो आप वादे करते नहीं अगर आप पूरा करने की सकत और सलाहियत नहीं रखते थे, और अगर किए हैं वादे तो फिर आप पूरा करें।